हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 120 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बिमिंग और उसके दोस्त मास्टर जाओ के साथ मिलकर घोस्ट किंग को मारने के लिए चले जाते हैं। घोस्ट किंग के साथ उनकी फाइट हो रही होती है। घोस्ट किंग अपने पास से कुछ छोटे घोस्ट निकालता है जो कि फैंटम्स की तरह होते हैं और वो आपकी बॉडी के अंदर घुसकर आपके अंदर के डर को बाहर निकालते हैं, जिससे वो बड़ी आसानी से आपकी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। मास्टर जिया चिल्लाकर ब्लैक विडो से कहती है, ब्लैक विडो जरा संभल कर, एक घोस्ट तुम्हारी तरफ आ रहा है। लेकिन घोस्ट उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। ब्लैक विडो चिल्लाना शुरू कर देती है, जबकि घोस्ट किंग मास्टर जिया से कहता है, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में नहीं। मास्टर जिया हंसते हुए उसे कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस तरह कंट्रोल करना इतना ज्यादा आसान है? मैं तुम्हारी ट्रिक्स में नहीं फंसने वाला। तो घोस्ट किंग अपने पास से बहुत सारे छोटे छोटे घोस्ट निकाल लेता है। मास्टर जिया भी अपनी डीमन कल्टीवेशन को यूज करते हुए एक बड़ा सा फायरबॉल बनाते हैं और साथ ही उसे घोस्ट किंग की तरफ रिलीज कर देते हैं। वो बड़ा सा फायरबॉल छोटे छोटे एनर्जी बॉल्स में तकसीम हो जाता है और घोस्ट किंग ने जितने भी छोटे घोस्ट बनाए होते हैं उन सबको जाकर लगता है और वो सारे भी पीछे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। आधे से ज्यादा भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। घोस्ट किंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। बिमिंग गुडाओ से कहता है, अभी वक्त है, चलो करते हैं। गुडाओ अपने पास से 4-5 थंडर स्टोन निकालता है। थंडर स्टोन स्पेशल किस्म के स्टोन्स हैं जिनको फेंकने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। गुडाओ उन सारे थंडर स्टोन्स को घोस्ट किंग के इर्द गिर्द फेंक देता है और बिमिंग से कहता है, मैंने सारे के सारे थंडर स्टोन्स को फेंक दिया है, अब तुम इन्हें एक्टिवेट कर सकते हो। बिमिंग ब्लैक विडो से कहता है, सब कुछ रेडी है, अपना नाटक बंद करो और जल्दी से उठ जाओ। ब्लैक विडो हंसते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करती है तो उसकी बॉडी के अंदर जो छोटा घोस्ट गया था वो अपने आप बाहर निकल आता है। जैसे ही वो छोटा घोस्ट बाहर निकलता है, ब्लैक विडो से गले से पकड़ लेती है और उसे कहती है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे जैसा छोटा कीड़ा मेरी बॉडी में घुसकर मेरी सोचों को कंट्रोल कर सकता है? ब्लैक विडो अपने हाथ से उस छोटे घोस्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है। ब्लैक विडो मास्टर जिया से कहती है, थर्ड एडल्ट, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, टाइम हो गया है। फिर वो सारे लोग घोस्ट किंग से पीछे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। मास्टर जिया उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, जबकि वो भी उनकी तरफ देखकर हंसते हुए कहती है, मुझे नहीं लगा था कि मुझे इस उम्र में भी इतनी अच्छी एक्टिंग करना पड़ेगी। घोस्ट किंग हंसते हुए उन सब से कहता है, तुम सब लोग तो बहुत ज्यादा समझदार निकले, जिसकी वजह से मुझे भी हंसी आ गई है। लेकिन तुम सब लोगों की हिम्मत कैसे हुई घोस्ट किंग को धोखा देने की? अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। भागते हुए बिमिंग गुडाओ से कहता है, चलो ठीक है, इतना डिस्टेंस काफी है, शुरू करो। गुडाओ वहीं पर रुक जाता है और अपनी पावर्स को रिलीज करता है। बिमिंग कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ये कर सकते हो। गुडाओ थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करता है और फिर अपने मैजिक फैन को यूज करते हुए एक जबरदस्त स्लैश लगाता है। तो एक बड़ा ही जबरदस्त हवा का झोंका पैदा होता है। गुडाओ अपनी सारी पावर एक ही स्लैश में देता है। वहाँ पर जितने भी छोटे डीमंस होते हैं वो सारे पीछे की तरफ धकेले जाते हैं और उनमें से आधे तो वैसे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। घोस्ट किंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे मुझे किसी माउंटेन ने पीछे की तरफ धक्का दिया हो। क्या ये सिर्फ एक ही बंदे का काम है? ये सामने वाला लड़का ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अपने फैन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड पैदा कर रहा है। घोस्ट किंग फिर से गुस्से के साथ उनसे कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग मुझे इस तरह मार सकते हो, वो भी सिर्फ इस तरह के हवा के झोंके से? गुडाओ बिमिंग से कहता है, बिमिंग अब मेरी बस हो चुकी है, मैं इसको मजीद नहीं रोक सकता, अब तुम्हें कुछ करना होगा। बिमिंग आगे बढ़ता है और अपनी बो एरो को सामने की तरफ करते हुए कहता है, चलो ठीक है, अब मैं कुछ करता हूँ। घोस्ट किंग बिमिंग से कहता है, तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, क्या तुम्हें लगता है कि इतनी छोटी सी बो एरो के साथ तुम मुझे मार सकते हो? लेकिन साथ ही बिमिंग उसके ऊपर एक तीर चला देता है जो कि सीधा उसके जाके सर में लगता है। लेकिन जैसे ही वो तीर उसके सर में लगता है उसे एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। घोस्ट किंग चिल्लाते हुए कहता है, ये तो एक थंडर स्टोन है, क्या तुमने अपने तीरों पर थंडर स्टोन लगाया हुआ है? बिमिंग हंसते हुए उससे कहता है, ये बात तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे जैसे घोस्ट किंग के सामने स्काई फायर और थंडर बिल्कुल बेकार हैं, लेकिन इस तरह के थंडर स्टोन्स तुम्हारे सामने इफेक्टिव हैं, इसलिए मैंने अपने तीर के सामने थंडर स्टोन लगा दिए हैं। बिमिंग उसके ऊपर अपने तीरों की बरसात कर देता है और सारे तीरों के सामने उसने थंडर स्टोन्स लगाए होते हैं। जैसे ही तीर उसके साथ जाकर टकराते हैं उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं। बिमिंग हंसते हुए उससे कहता है, अब इस किंग को क्या हुआ? क्या अब तुम ऐसा नहीं कहोगे कि तुम हमें मारने वाले हो? घोस्ट किंग कहता है, तुम मेरे सामने बिल्कुल एक छोटे कीड़े मकोड़े की तरह हो, जब मैं चाहूँ मैं तुम्हें मसल सकता हूँ। ये घोस्ट किंग अब तुम्हें मार डालेगा। बिमिंग उसे कहता है, अभी भी वक्त है, हार मान लो, लेकिन अगर तुम इसी तरह मरना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। घोस्ट किंग अपने छोटे डीमन साथियों से कहता है, जल्दी करो, आगे बढ़ो और इन सबको मार डालो। घोस्ट किंग के छोटे डीमन साथी जैसे ही आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं वहीं ग्राउंड पर बहुत सारे थंडर स्टोन्स को दिखाते हैं जो कि गुडाओ ने पहले फेंके थे। बिमिंग चिल्लाकर कहता है, मास्टर जिया जल्दी से अटैक करो। मास्टर जिया अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन थंडर स्टोन्स के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे वो सारे के सारे थंडर स्टोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक पैदा होते हैं और वो सारे छोटे डीमन जो कि आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखकर घोस्ट किंग अपने घुटनों पर आ जाता है और कहता है, तुमने मेरे बच्चों को मार डाला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बिमिंग उसके सामने जाकर
खड़ा हो जाता है और कहता है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरे सारे सवालों का जवाब दो, और वो भी बिल्कुल सच्ची सच्ची। बिमिंग उसे कहता है जल्दी से बताओ तुम्हारा लीडर कौन है। गोस्ट किंग उसे कहता है तुमने मेरे बच्चों को मारा है, अगर तुम यहाँ से भागकर दुनिया के दूसरे कोने पर भी चले जाते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें मार दूंगा। बिमिंग उसकी बात सुनने के बाद फिर से अपने बो एरो को रेडी करता है और उसके ऊपर एक तीर चलाते हुए उसे जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉट देता है और कहता है मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करना तुम्हारे जैसे गोस्ट किंग के पास की बात नहीं है, जल्दी से बताओ तुम्हारा लीडर कौन है। जल्दी से बको, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, तुम किसके ऑर्डर से यहाँ पर आए हो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं फिर से तुम पर अटैक करने वाला हूँ। गोस्ट किंग उसे कहता है अच्छा ठीक है मुझ पर अटैक मत करना, मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे यहाँ पर ईगल किंग ने भेजा है। बिमिंग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। गोस्ट किंग उसे कहता है ईगल किंग हमें यहाँ पर लेकर आया है, वो सी ऑफ गोस्ट में गया था और वहाँ से हम सबको इकट्ठा करके यहाँ पर ले आया, उसने कहा कि हमें यहाँ पर अटैक करना है। बिमिंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है ईगल किंग तो सबसे टॉप बीस्ट है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसने मुझे अपने गोस्ट किंग को अटैक क्यों करने दिया, मुझे अभी तक इस बात की समझ नहीं आई। लेकिन अगर वाकई में से ईगल किंग ने यहाँ पर भेजा है तो हम सब लोग बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ चुके हैं। गूडाओ बिमिंग से कहता है तुम इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों लग रहे हो, जबकि मास्टर जिया कहते हैं अब जबकि हमने गोस्ट किंग को पकड़ लिया है तो क्या हम लोग लोहे सिटी को छोड़कर जा सकते हैं। बिमिंग उनसे कहता है हम लोग लोहे सिटी को छोड़कर नहीं जा सकते, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, लोहे सिटी से निकलना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं रहा क्योंकि ईगल किंग की आर्मी लोहे सिटी के चारों तरफ है और वो छुपी हुई है, हम उसको देख नहीं सकते, पता नहीं यहाँ पर कितने ज्यादा मॉन्स्टर्स होंगे और वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। क्योंकि गोस्ट किंग सोच रहा होता है इस लड़के को कैसे पता कि ईगल किंग की आर्मी यहाँ चारों तरफ है, मैंने तो इसे कुछ भी बताया ही नहीं। मास्टर जिया हैरान हो जाते हैं और बिमिंग से कहते हैं ये ईगल किंग कौन है, तुमने तो कहा था कि गोस्ट किंग इन सब का लीडर है, अब हमने गोस्ट किंग को पकड़ लिया है, अब ये ईगल किंग कहाँ से आ गया। गूडाओ ब्लैक विडो से कहता है क्या हमने गोस्ट किंग को पकड़ लिया है, क्या अब हम लोग ठीक है, हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। बिमिंग गोस्ट किंग से कहता है जल्दी से ईगल किंग से कहो कि यहाँ पर नीचे आए और मुझसे बात करे, उसे ये भी कहना कि उसे जो लोहे सिटी से चाहिए मैं उस सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा अगर वो मेरी बात सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आता। गोस्ट किंग भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है लेकिन तुम ईगल किंग से क्यों मिलना चाहते हो, तुम ये बात जानते हो कि वो तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिमिंग उसे कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 1 ही मिनट है, मैं इससे ज्यादा वेट नहीं करूंगा, अगर तुम उसको नहीं बुलाते तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसी वक्त उन्हें आसमान में पर फड़फड़ाने की आवाज आती है। गोस्ट किंग उनसे कहता है ये ईगल किंग के परों की आवाज है, वो यहीं पर है। तो सब लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो धूल में एक बड़ा सा ईगल उड़ रहा होता है। ब्लैक विडो कहती है इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब यही असली डीमन किंग है। जबकि साथ ही नेक्स्ट सीन जाओ फैमिली का दिखाते हैं। जाओ फैमिली के मास्टर अपनी खिड़की में खड़े होते हैं और कहते हैं ये पावर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लगता है कि असली का डीमन किंग यहाँ पर आ चुका है। एक पैट्रियार्च उसके पास आते हैं और कहते हैं अगर एक डीमन किंग ये सब कुछ कर रहा है तो इसका मतलब हम सब लोग मरने वाले हैं। मास्टर जाओ हंसते हुए कहते हैं ऐसा किसने कहा, अगर हम लोग एक डीमन किंग को लोहे सिटी दे देते हैं और वो लोहे सिटी पर रूल करता है तो हम लोग 3 बड़े सिटियों के बराबर आ जाएंगे, लोहे सिटी भी बाकी के 3 बड़े शहरों की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बाकी के हंटर से कहते हैं मास्टर जाओ आपके कहने का क्या मतलब है। मास्टर जाओ उनसे कहते हैं हम सब लोग डीमन किंग को अपना मास्टर बना लेते हैं और उसे कहते हैं कि वो लोहे सिटी पर रूल करे। ईगल किंग हवा में उड़ते हुए उनसे कहता है तुम में से कौन है जो कि मुझसे मिलना चाहता था। बिमिंग उसे कहता है मेरा नाम चेन बिमिंग है और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है उस बारे में जो लोहे सिटी में है। ईगल किंग उसे कहता है तुमने मेरे गोस्ट किंग को नुकसान पहुंचाया है, तुम उसे डराकर यहाँ से वापस भेजना चाहते हो। बिमिंग हंसते हुए कहता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा वीक हूँ, मुझे तो बस ईगल किंग के साथ एक डील करनी है। ईगल किंग बिमिंग से कहता है लगता है कि तुम्हारी जिंदा रहने की ख्वाहिश नहीं रही जो कि तुम ईगल किंग के साथ निगोशिएट करना चाहते हो, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई डील करूंगा। बिमिंग उसे कहता है मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम जब चाहे मुझे मार सकते हो, लेकिन इससे तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला, तुम लोहे सिटी में जिस चीज के पीछे हो मुझे पता है, अगर तुम मेरे साथ डील नहीं करते तो जो चीज तुम्हें लोहे सिटी से चाहिए वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। ईगल किंग बिमिंग की बात सुनने के बाद वहाँ से गायब हो जाता है। वो सारे ऊपर की तरफ देखते और कहते हैं क्या ईगल किंग यहाँ से चला गया, क्या उसने इसकी बात को मान लिया, क्या वो हमारे साथ निगोशिएट करेगा या नहीं। उसी वक्त सामने से हवा का एक बहुत ही तेज झोंका आता है, सामने से थोड़ी सी धूल हट जाती है, ईगल किंग नीचे उतर आता है। जैसे ईगल किंग नीचे उतरता है वो अपनी इंसानी फॉर्म में आ जाता है और वो बिमिंग से कहता है तुमने कहा कि मुझे लोहे सिटी में आने का कोई फायदा नहीं होगा अगर मैं तुमसे बात नहीं करता, तो चलो फिर बात करते हैं। वुड हाउस की तरफ देखकर कहता है आज ये इंसान कौन है, क्या ये डीमन किंग है। बिमिंग उसे कहता है हाँ मैंने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा अगर तुम बात नहीं करते। और यही बार ईगल किंग को दिखाते हैं। ईगल किंग कहता है चलो जल्दी से बताओ तुम मेरे साथ क्या बात करना चाहते हो और तुम्हें कौन सी डील करनी है। जबकि उसी वक्त मास्टर जाओ को दिखाते हैं जो कि अपने साथ जितने भी पैट्रियार्च हैं उन सबको लेकर वहीं पर आ जाते हैं। वो लोग भी ईगल किंग को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एक पैट्रियार्च मास्टर जाओ से कहते हैं क्या हमें वाकई में ऐसा करना चाहिए, आपको नहीं लगता कि अगर उसने हमें रिजेक्ट कर दिया और हमें अपना नौकर नहीं बनाया तो वो हम सब लोग मार डालेगा। मास्टर जाओ कहते हैं
अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, खुद ही सोच कर देखो। ईगल किंग यहाँ पर अपनी आर्मी को लेकर आया है, हजारों किलोमीटर का सफर करके। वो यहाँ पर राज करने के लिए ही आया होगा, क्योंकि उसे 3 बड़े शहरों से ज्यादा बड़ी हुकूमत चाहिए होगी, इसीलिए वो यहाँ पर लोहे सिटी में आया है। दूसरी बात, इन सारे मॉन्स्टर्स को बिजनेस की बिल्कुल भी समझ नहीं है, लेकिन हम इंसानों को तो है। हम लोग इसमें एक्सपर्ट हैं। हम उसके साथ एक डील करेंगे जिससे वो हमारा राजा बन जाएगा और हम सब लोग इस सिटी के सबसे बड़ी फैमिलीज बन जाएंगी। इससे हमारा फायदा ही होने वाला है। वो हमें नहीं मारेगा, मुझ पर भरोसा रखो। सारे पैट्रियार्च बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मास्टर जाओ आप तो बहुत ज्यादा ज़हीन है, चलो फिर चलते हैं, आप उससे बात करना। और यहीं पर हमारी एपिसोड 20 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।